मई के मंथ में गुड़हल के जो है झड़ रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किन कारणों से ये समस्या आ रही है और इसका आप क्या उपाय कर सकते हैं। गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां ज्यादा बढ़ती हैं तो इसके माहौल में भी परिवर्तन होता है। हर पौधे को जो है गर्मी सर्दी का एहसास होता है। अब वैसे तो पत्तियां पीली होना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है पौधों के लिए, लेकिन कुछ रीजन रहते हैं जो कि हमारे ही कारण से पत्तियां पीली होने लगती हैं। पौधे में बन रही कलियां झड़ने लगती हैं। यदि इस तरीके से पत्तियां पीली हो रही हैं और कलियां बन रही हैं, कलियां झड़ जा रही हैं, तो वो जरूर ही आपकी गलती की वजह से होता है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अभी इस टाइम पर मेरे आप जितने भी गुड़हल के प्लांट देखेंगे उनकी सभी की पत्तियां आपको येलो येलो सी दिखाई देंगी, वाइट वाइट सी दिखाई देंगी। जैसे कि ये वाला गुड़हल का प्लांट है, इसकी पत्तियां भी आपको ऐसी वाइट वाइट सी येलो येलो सी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कलियां बिल्कुल भी नहीं झड़ती हैं। कलियां प्रॉपर डेली ही खिलती रहती हैं, फूल मुझे मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, क्यों इस तरीके से इनका कलर दिखाई दे रहा है। इसका कारण खाली सिर्फ एक ही है कि धूप बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा चटकती हुई धूप है, जिसकी वजह से पौधे जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और वो रिएक्शन दे रहे हैं कि इस तरीके से कि गर्मी बहुत ज्यादा है। कुछ पौधे जो थोड़े से शेड में रखे हैं, मतलब कि दीवार के साइड में रखे हैं, बड़े पौधों के थोड़े से नीचे हैं, छोटे हैं पौधे, तो उनकी आप पत्तियां देखेंगे तो वो ग्रीन आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन जिन पौधों में एकदम बराबर धूप लग रही है, वो पौधे आपको एकदम से इसी तरीके से, जैसी सबकी पत्तियां हैं वैसी इसकी भी पत्तियां आपको दिख रही होंगी। तो पत्तियां पीली होना, पत्तियों का कलर चेंज होना, अगर नॉर्मल से इस तरीके से पत्तियां पीली हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पौधे में ऊपर के साइड ग्रोथ आ रही है तो, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, ऐसे पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, पूरी स्टेम खाली हो गई है, तो वो जो है एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन इस तरीके से पत्तियां पीली होकर झड़ती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की कलियां बनी रहनी चाहिए, कलियां फूल में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो मेरे पौधे की पत्तियां आपको जो इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, उसका एक रीजन है वाटरिंग। होता क्या है कि जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं, जैसे जैसे मिट्टी सूखती जाती है, गर्मियों में हम जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं वाटर का मैनेजमेंट, तो हम डेली ही टाइम टू टाइम, जैसे मैं शाम के टाइम में वाटरिंग करती हूँ तो प्लांट बहुत सारे रहते हैं, तो मैं फटाफट प्लांट में पानी डालती जाती हूँ। इतना टाइम नहीं हो पाता कि हर गमले की मिट्टी को चेक किया जा सके कि इसमें कितना मॉइस्चर है, तो उस हिसाब से जो है ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये पत्तियां इस तरीके से होती हैं। और फर्स्ट रीजन तो यही है कि बहुत ज्यादा धूप पड़ने की वजह से इस तरीके से पत्तियां हो रही हैं। जैसे ही एक दो बार बारिश गिर जाएगी, रेनी सीजन का मौसम आ जाएगा, ये पत्तियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अब यदि कलियां इस तरीके से बन रही हैं, आप देख रहे हैं कली बनी हुई है, कली पीली हो गई है, पीली होकर झड़ जाएगी। ये अभी मैं इसको हाथ लगा दूं तो ये अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कली अगर ड्रॉप हो रही है। अब ये समस्या मेरे इन दोनों प्लांट में सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रही है। ये मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस है। हाइब्रिड हिबिस्कस गर्मी में वैसे बहुत ही कम ब्लूम करते हैं, लेकिन इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इनमें कलियां काफी सारी बन रही हैं, लेकिन कलियां एक दो ही खिलती हैं, बाकी की सारी कलियां जो है झड़ जाती हैं। जैसे कि ये वाली कली, इस कली को आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ही अब ये हट जाएगी। तो ये इस तरीके से अगर आपके पौधे में भी कलियां बन रही हैं, कलियां झड़ जा रही हैं, तो जो उपाय आज मैं करने वाली हूँ आप भी करिए। एक बार में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ। अगर आपको अपने पौधे को हेल्दी रखना है तो थोड़े से काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपका पौधा हेल्दी हो पाएगा। अभी मैंने दो कलियां आपको दिखाई, तीसरी भी इस तरीके से बनी हुई है और ये भी जो है झड़ने वाली है। तो ये जितनी भी कलियां झड़ने वाली हैं वो आपको अलग ही छूने पर ही पता चल जाएगा। कलियां झड़ने का एक रीजन होता है ओवर वाटरिंग। और यहाँ पर आप देखेंगे शाम को मैंने इसमें वाटरिंग करी थी और काफी ज्यादा मिट्टी अभी आपको गीली दिख रही होगी। और अगर गौर से आप देखेंगे तो गमला आधे से ज्यादा आपको खाली दिख रहा होगा। ये लगभग 8 इंच का गमला है और इसी गमले में मैंने इन पौधों को लगाया था। ये दोनों ही पौधे मेरे एक ही कलर के हैं और दोनों ही कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। जो लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग नहीं लगती है, हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगती है, लेकिन उसको जो है आपको सर्दियों में लगाना पड़ता है, तब उसकी कटिंग लगती है। और एक दो कटिंग लगा के आप सोचें कि दोनों ही कटिंग हमारी रेडी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 4 से 8 कटिंग लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपकी 2 या 3 कटिंग रेडी होती हैं। पहला रीजन तो मैंने बताया कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से आपके पौधे में जो है कलियां ड्रॉप होती हैं। दूसरा रीजन जो है वो है इंसेक्ट का अटैक। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिलीबग लगे हुए हैं और यहीं पर कली लगी हुई थी,
ये जो मिलीबग रहते हैं ये कली का पूरा ही रस चूस लेते हैं, तो जब कली में कुछ बचता ही नहीं है तो कली ब्लूम कैसे होगी। तो दूसरा रीजन तो यही है कि जब इंसेक्ट का अटैक होता है, स्पेशली मिलीबग का, गर्मियों में मिलीबग हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज्यादा अटैक करती है। यदि आपका पौधा हेल्दी है और उसमें कलियां वगैरह बनी हुई हैं तो ये इनके लिए भोजन का एक साधन रहता है जिससे कि ये अटैक करके अपना पेट भरते हैं। अब जैसे ये वाली कली आप देख लीजिए, इसमें व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जो है मिलीबग ही धीमे धीमे अटैक कर रहे हैं। ये कली भी ब्लूम नहीं होगी, मैं 100% बोलती हूँ कि ये कली ब्लूम नहीं होगी। इस कली को भी ये पूरी तरीके से खराब कर देंगे, इसका पूरा ही रस चूस लेंगे, तो ये कली भी ब्लूम नहीं हो पाएगी। यदि आपके पौधे में मिलीबग लगने वाले हैं तो उसके पहले साइन है कि आपके पौधे में चींटियों का अटैक होगा। अगर आपको अपने पौधे की ब्रांच पर कहीं भी चींटियां दिखाई देती हैं तो आप इंसेक्टिसाइड या जो है कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अभी गर्मियां पड़ रही हैं, गर्मियों के टाइम में अगर किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करना चाहते हैं तो इवनिंग के टाइम में करिए, 6 बजे के बाद करिए, तो पौधा आपका बहुत अच्छे से इसको ले पाएगा और जो है जो कीट पतंग है बहुत अच्छे से हट पाएंगे। और जैसे ही सुबह धूप होगी आप इस पे साबरिंग कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। मैंने आपके साथ में 2 पॉइंट शेयर किए, एक तो ओवर वाटरिंग की वजह से और दूसरा जो है इंसेक्ट का अटैक होने की वजह से आपके पौधे में कलियां झड़ जाती हैं। अब दोनों ही प्लांट एक ही कलर के हैं, सेम प्लांट है, सेम टाइम पर इनकी ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस वाले प्लांट को आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम आपको दिखाई दे रही क्योंकि इसमें मिट्टी ही बहुत कम है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि सॉइल मीडिया कम होने की वजह से रूट को जो है ग्रोथ करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी आपका प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी कलियां नहीं अच्छे से ओपन हो पा रही हैं। लेकिन इस वाले प्लांट में देखेंगे तो इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल मिक्स भी काफी अच्छा है, इसका काफी अच्छे से फिल है गमला। तो इसमें किस तरीके की पोषक तत्व की कमी हो रही है जिसकी वजह से हमारी कलियां झड़ रही हैं, तो मेरे यहाँ कलियां झड़ने का एक रीजन तो यही है कि इसमें जो है इंसेक्ट का अटैक है, मिलीबग का अटैक है, इसकी वजह से भी इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं शाम के टाइम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी। पहले क्या करूंगी कि इसको अच्छे से साबरिंग कराऊंगी, तेजी से प्रेशर से इसमें साबरिंग करूंगी, तो जितने झड़ने होंगे झड़ जाएंगे इंसेक्ट। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा ये प्लांट ड्राई हो जाएगा, इसकी लीफ पे से पानी हट जाएगा, फिर इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे दोनों ही प्लांट के साथ में है, तो दोनों में एक जैसा प्रोसेस करूंगी। उसके पहले मैं इसमें कुछ खाद वगैरह दूंगी जिससे कि शाम के टाइम में जब हम इंसेक्टिसाइड देंगे उसके बाद में पौधे को हमको कोई भी पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉर्मली जब हम गुड़ाई वगैरह करते हैं गुड़हल की तो बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करी जाती है, लेकिन मैं इस पौधे की ज्यादा गुड़ाई करती ही नहीं हूँ क्योंकि इन पौधों में बहुत ज्यादा खाद वगैरह देती नहीं हूँ। तो इसकी हमको इस तरीके से गुड़ाई कर देना है। और आज मैं गुड़ाई करूंगी, उसके बाद में जब मैं वाटरिंग करूंगी तो बहुत कम मात्रा में इसमें वाटरिंग करूंगी। तो पौधा जो होता है, जब हमारे पौधे में कलियां नहीं बनती हैं तो वो एक पोटेशियम की कमी की वजह से होता है कि पौधे में कली नहीं बन रही हैं। और दूसरा होता है कि ग्रोथ ही नहीं होती है, तो फिर कली कहाँ से बनेगी। तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, और अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करिए। इस टाइम पर गुड़हल के पौधे में आपको कटिंग प्रूनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं तो जो नई नई ब्रांचेस निकलेंगी वो बहुत ही छोटी छोटी सी रहेंगी, नई नई ग्रोथ जो होगी। और हो सकता है कि अगर आप ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वो ब्रांचेस जो है जल भी जाएं, मतलब गर्मी की वजह से झुलस जाएंगी। तो ऐसी गलती अभी आपको नहीं करनी है। तो मैं अभी अपने पौधे में देने वाली हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है कि हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बनाकर रखता है, और अगर पौधे में कलियां वगैरह झड़ रही हैं तो उससे भी हमारे पौधे को काफी राहत मिल जाती है, कलियां झड़ना बंद हो जाती है, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। जो अगर फर्टिलाइजर वगैरह की कमी रहती है उसमें अगर फर्टिलाइजर के साथ में अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट अपने पौधे में अप्लाई करते हैं तो जो भी फर्टिलाइजर आप देते हैं वो फर्टिलाइजर पौधे बहुत अच्छे से जड़ों तक ले जा सकते हैं। तो मेरा ये जो पौधा है ये 8 इंच का गमला है, इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट का यूज किया है। उसके बाद में हमको मिट्टी को इस तरीके से ढक देना है। सेम प्रोसेस मैं अपने ये दूसरे वाले प्लांट में भी करूंगी। जो वीड्स वगैरह उगी है उसको आप चाहें तो हटा भी दें। अभी गर्मियां बहुत ज्यादा हो गई हैं तो घास वगैरह जितनी भी है या तो आप उसको जर्मिनेट ही ना होने दें, और अगर बड़ी बड़ी हो गई है तो उसको आप ज्यादा ना निकालें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। घास से भी हमारे पौधे में जो है
एक प्रकार से थोड़ी सी नमी बनी रहती है, पौधा जो है हेल्दी चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने इसमें भी ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। अगर आपके पौधे में कलियां वगैरह कुछ भी नहीं बन रही हैं तो आप इसमें इसके साथ में पोटेशियम युक्त खाद भी दे सकते हैं। उसमें केले के छिलके भी दे सकते हैं या जो है ऑर्गेनिक पोटास का भी आप यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट लवर रहते हैं जिनके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं होता है या वो नहीं खरीद सकते हैं। तो आप एप्सम सॉल्ट की जगह पर जो काबुली चने रहते हैं, जो व्हाइट कलर के चने छोले वाले, उनको आप भिगो कर रखिए और उसका पानी आप जो है निकाल लीजिए और उसको आप 7-7 दिन में, मतलब महीने में 3 से 4 बार आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे एक बार गमले की मिट्टी में डालें, दूसरे हफ्ते में पत्तियों पर स्प्रे किए, तीसरे हफ्ते में फिर गमले की मिट्टी में डाल दें। तो इस तरीके से भी आप अपने पौधे में एप्सम सॉल्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये गुड़हल के प्लांट में ही नहीं, किसी भी प्लांट में अगर एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो रही है तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कुछ ऐसा घरेलू बताइए जिसको हमको खरीदना ना पड़े, क्योंकि हम कितने फर्टिलाइजर खरीदें, बहुत सारे फर्टिलाइजर हो जाते हैं। तो आप जो है एप्सम सॉल्ट घर पर भी बना सकते हैं। इस पर भी मेरा वीडियो है, मैंने आपके साथ में इसको शेयर किया है। और यदि एप्सम सॉल्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन भी आपको आराम से 100-120 के अराउंड मिल जाएगा। एक बार ले लेंगे तो आपको साल भर तक तो बिल्कुल भी ये प्लांट के लिए परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो मैंने मिट्टी में दिया है, ये हमको कब कब अप्लाई करना है, तो ये फर्टिलाइजर हमको 15 दिन में एक बार अप्लाई करना है, मतलब महीने में 2 बार इसका हमको यूज करना है। अभी एक बार मैंने मिट्टी में दे दिया है, अब 15 दिन बाद में इसको जो है पत्तियों पर स्प्रे करूंगी। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून के करीब, या गर्मियां हैं तो गर्मियों में 1 टेबल स्पून से कम आप ले सकते हैं। इतना लेकर पत्तियों पर तेजी से आपको साबरिंग करना है। तो इससे क्या होगा, पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहेंगी, हरी रहेंगी और पत्तियों से झड़कर जो लिक्विड रहेगा नीचे जाएगा तो जड़ों में भी मिल जाएगा और पत्तियों को भी मिल जाएगा। पत्तियों से पौधा बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करता है, तो आप कोशिश करिए, वैसे भी गर्मियां हैं तो आप स्प्रे करिए, जितना स्प्रे हो सके उतना करिए अपने पौधों पर। पौधे आपके हेल्दी भी रहेंगे, डस्ट वगैरह भी नहीं रहेगी, पौधे सुंदर दिखाई देते रहेंगे। मेरे गमले की मिट्टी में काफी ज्यादा नमी है तो बस मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें पानी दूंगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। अब मैंने दिन के टाइम में इसमें एप्सम सॉल्ट यूज किया है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं तो पौधे को आपको धूप में नहीं रखना है। यदि आप पौधे को धूप में रखेंगे, स्पेशली अगर आपने स्प्रे किया है, तो अगर आपने स्प्रे किया है तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने के बाद पौधे को छाया वाली जगह पर रखें, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी रहे। अगर आप स्प्रे करते हैं और इसको धूप में रख देंगे तो सारी ही पत्तियां आपकी साइड से बर्न हो जाएंगी, पौधा आपका अनहेल्दी हो जाएगा। तो मैंने अपने पौधों को प्लांट की छाया के नीचे रख दिया है। पौधा जो है कम से कम 15 दिन बाद मैं इसमें फिर से ये फर्टिलाइजर अप्लाई करूंगी। उसके साथ में अगर इसमें कोई और न्यूट्रिएंट्स देना रहेगा उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पौधे में भी गुड़हल के प्लांट में कलियां झड़ रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करिए, पौधा आपका हेल्दी चलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।